मॉर्निंग क्लास MAVN के ऑनलाइन क्लास में आपका क्लास 8 और 7 में हिंदी ग्रामर में ये सेम चैप्टर है। 7 और 8 का सेम चैप्टर है, तो इसको हम लोग आज पढ़ेंगे। अध्याय 2 में वर्ण विचार, वर्णों के बारे में बताया गया है कि वर्ण क्या हैं, कितने प्रकार के होते हैं, उनके भेद के बारे में बताया गया है। तो आइए हम लोग इसको पढ़ते हैं, समझते हैं कि क्या है वर्ण। वर्ण भाषा की सबसे छोटी ध्वनि है जिसके और अधिक टुकड़े नहीं किए जा सकते। वर्णमाला, वर्णमाला क्या है? किसी भाषा में प्रयोग होने वाले सभी वर्णों के क्रमबद्ध समूह को उस भाषा की वर्णमाला कहते हैं। जिस प्रकार से आप फूलों की माला देखते होंगे या बनाते होंगे, एक के बाद एक, एक के बाद एक वो गुथे जाते हैं ऐसे करके, तब वो माला तैयार होती है। उसी तरह इसमें भी सभी वर्णों का अपना निर्धारित स्थान है और उसी जगह पे उनको लिखते हैं। जैसे आ के बाद बड़ा आ, ई, बड़ी ई, फिर उसी तरह पूरे स्वर, फिर का, खा, सभी क्रमबद्ध तरीके से लिखे जाते हैं, तो उसे वर्णमाला कहते हैं। वर्ण के भेद, वर्णमाला के भेद हैं, 2 भेद हैं। पहला स्वर है, दूसरा व्यंजन है। स्वर को पहले जानेंगे। स्वर क्या है? स्वर आ, ई, ये सभी स्वर हैं। हिंदी में 11 स्वर होते हैं। कितने स्वर होते हैं? 11 स्वर होते हैं, जो आपको यहाँ पर बताया गया है। स्वर के भेद, स्वर के भेद और स्वरों की संख्या ये दोनों अलग अलग हैं। स्वर के भेद 3 होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर में आपका आ, ई, उ, री आता है, ये 4 आते हैं। दीर्घ में बड़ा आ, बड़ी ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ, ये 7 आते हैं। ये प्लुत है जिसका प्रयोग सामान्य बोलचाल की भाषा में बहुत ही कम होता है। इनका प्रयोग वेदों ग्रंथों में होता है। ओम, अगर हमें इसमें 3 मात्राओं, इनका उच्चारण करने के लिए 3 मात्राओं के बराबर समय लगता है, और दीर्घ स्वर का उच्चारण करते समय 2 मात्राओं के बराबर समय लगता है। ह्रस्व स्वर का उच्चारण करते समय 1 मात्रा का समय लगता है। तो ये आपका स्वर हो गया। व्यंजन, व्यंजन के भी मुख्यतः 3 भेद हैं, और व्यंजन कितने होते हैं? 33 व्यंजन होते हैं। भेद 3 हैं और व्यंजनों की संख्या 33 है, जिसमें आपके भेद में पहला है स्पर्श व्यंजन जो 25 होते हैं, का से माँ तक। का से माँ तक का मतलब का वर्ग, का वर्ग यानी का, खा, गा, घा, अंगा, फिर चा वर्ग, इसी तरह से माँ तक 25 अक्षर होते हैं। फिर दूसरा है अंतस्थ व्यंजन, 4 होते हैं, या, रा, ला, वा। तीसरा है ऊष्म व्यंजन, 4 होते हैं, श, सा, सा, हा, ये सभी। अब संयुक्त व्यंजन, एक व्यंजन और दिया है आपके बुक में, संयुक्त व्यंजन छ, त्र, ज्ञ, स्र, ये 4 होते हैं। संयुक्त व्यंजन इसे इसलिए कहा गया है क्योंकि ये 2 व्यंजनों से मिलकर बने हुए हैं। छ, त्र, ज्ञ, स्र आपके बुक में दिया हुआ है। छ जैसे का और श, मूर्धन्य सा और प्लस आ, इसी तरह से ये सभी बने हुए हैं। द्वित्व व्यंजन, द्वित्व व्यंजन कहते हैं जब किसी व्यंजन के बाद तुरंत वही व्यंजन आ जाए तो वो द्वित्व व्यंजन होता है। जैसे छज्जा, पक्का, चक्कर आदि शब्द।
अब वर्णमाला, वर्णमाला में 52 वर्ण होते हैं। अगर वर्णमाला में वर्णों की संख्या पूछी जाए तो 52 होते हैं। अब 52 कहाँ कहाँ से लिए गए हैं ये आपको बताया गया है। इसमें स्वर आपके 11 हो गए, व्यंजन 33 हो गए, संयुक्त व्यंजन 4 हो गए, अयोग वाह 2 हैं, अंक आहा, उत्क्षिप्त व्यंजन है 2, ड ढ। अब इसको चारों को, पांचों को ऐड करेंगे जब, तो आपका 52 वर्ड आ जाएगा। 52 वर्ड आ जाएगा। तो इसको आप लोग अच्छे से 52 वर्डों के बाद वर्णमाला में हमारे 52 वर्ड होते हैं, 52। उसके बाद वर्डों का उच्चारण, किन किन वर्डों का क्या उच्चारण स्थान है। जैसे हम किसी वर्ड का उच्चारण करते हैं, जैसे का बोला, तो का को हम मुख के अंदर से कहाँ से बोलते हैं, उसका यहाँ पर विस्तृत वर्णन किया गया है। जैसे कंठ, का वर्ग मतलब का, ख, ग, घ, अंगा 5। का वर्ग हा, आ, ये कंठ से इनका उच्चारण होता है, यानी कंठ जो आपके यहाँ गले में होता है। तालु से चा वर्ग य, श, ई, तालव्य, तालव्य बोलते हैं इनको। नाम दिया गया है कंठ, तालव्य, मूर्धन्य, ऐसे। मूर्धा से इनका उच्चारण होता है टा वर्ग र, श, री, मूर्धन्य। दंत, ता वर्ग ल, श, दंत। ओष्ठ, पा वर्ग उ, ओष्ठ। कंठ तालु ए, ऐ, कंठ तालव्य से उच्चारण होता है। कंठ तालव्य इनका नाम दिया गया है। कंठ और तालु यानी कंठ और तालु जो आपके ऊपर होता है उससे इनका उच्चारण होता है। नासिका, अंग, अंगा, इया, ड़, न, म, इनका जो है यहाँ वर्ग के साथ, इनके वर्ग के साथ भी इनका उच्चारण स्थान होता है। और इनको अलग से एक नासिका, नासिका से अंगा, तो नाक से इनका उच्चारण होता है, इसीलिए नासिका, नासिक। कंठोष्ठ, ओ, औ, कंठोष्ठ बोला। दंतोष्ठ में सिर्फ वा आता है, दंतोष्ठ नाम दिया गया है। अब ये सारे उच्चारण स्थान हैं, वर्णों के उच्चारण स्थान, इसको आप लोग सही से अच्छे से याद कर लेंगे। उच्चारण के आधार पर व्यंजन 2 प्रकार के होते हैं, पहला अल्प प्राण, दूसरा महाप्राण। अल्प प्राण, अल्प प्राण में पहला, तीसरा, पांचवा, पहला, तीसरा, पांचवा, पहला, तीसरा, पांचवा को हम एक ऐसे लिख लेंगे 135, ठीक है। और महाप्राण वर्ग का दूसरा, चौथा, यानी 2 और 4, ये हो गया। इनकी संख्या अलग अलग पुस्तकों में अलग अलग दी हुई है। सामान्यतः मेरी जानकारी जहाँ तक है कि इनकी अल्प प्राण की संख्या जो है 19 बताई गई है, 19, जिसमें से आपके सभी 5 वर्गों के 3-3 वर्ड, तो 3 बचे 15 हो गए, और 4 आपका 11 लावा, तो 19 हो गए। दूसरा 5 वर्ग के दूसरा और चौथा वर्ड, तो 2 पंचे 10 हो गया, और 4 वर्ड आपके तीनों शाह और हा, तो इनकी संख्या कितनी हो गई? 14 हो गई। तो ये आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। आप लोग इसको अच्छे से पढ़िएगा। एक और आपके उसमें 8th क्लास में शायद थोड़ा सा दिया हुआ है, घोष और अघोष वर्ड, घोष और अघोष वर्ड। तो घोष और अघोष वर्ड में घोष व्यंजन में जो है वर्ग का जो तीसरा, वर्ग का जो तीनों लास्ट वाले वर्ड होते हैं, जैसे ग, घ, अंगा और ज, झ, इया, ये होते हैं घोष में। अघोष में आगे के दोनों वर्ड जैसे क, ख, च, छ, ट, ठ, ता, था, पा, फा, ठीक है। तो घोष वर्णों की संख्या 31 होती है, घोष वर्ड 31 होते हैं, और
अघोष की संख्या जो है जस्ट इसी को हम लोग उल्टा कर देंगे, एक को इधर 3 को इधर, तो 13 होती है। ठीक है, इसमें बता दिया 31 होते हैं, अघोष में 13 होते हैं। तो सब थोड़ा सा इतना ही जान लेंगे, ज़्यादा विस्तृत जानने की ज़रूरत नहीं है। आगे जब अपने और हायर क्लास में पढ़ेंगे तो आप लोग को विस्तृत जानकारी और दी जाएगी। तो इस टॉपिक में बस इतना ही आज की क्लास में, तो सभी लोग ध्यान से पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।